नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, बात सिर्फ इतनी है, कैन आई मूव टू कैम 2 प्लीज, थैंक यू वेरी मच। बात सिर्फ इतनी है दर्शकों कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो खुद पाकिस्तानियों को नहीं मालूम। पाकिस्तान इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 6 दिन के बाद अचानक उनका सेना अध्यक्ष आसिफ मुनीर, जो सिर्फ एक ही ख्वाब पाले हुए है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना, परवेज मुशर्रफ की तरह पाकिस्तान को दोबारा सेना के कब्जे में ले लेना, वो उस जद्दोजहद में लगा हुआ है। शर्मा विजुअल चला सकते हो आसिफ मुनीर के कि नहीं? ये जो इस समय आपके सामने चल रहा है, ये एग्जैक्टली ये हो रहा है। शहबाज शरीफ को, जी हां, इस कार्टून कैरेक्टर को, दिस कार्टून ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कब कुर्सी पे बैठे थे और कब आसिफ मुनीर ने इनको खड़ा कर दिया। और अगर आपको मैं समझाऊं तो पाकिस्तान जैसे देश के भी इतिहास में पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इवन पाकिस्तान, जिस देश ने आजादी से लेकर आज तक, स्टिक टू दैट ग्राफिक, आजादी से लेकर आज तक एक प्रधानमंत्री ने 5 साल पूरे नहीं किए, वहां भी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी आईएसआई का चीफ, जिसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक यानी आईएसआई का चीफ, वो एनएसए बन गया है रातों रात, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस पाकिस्तान का, इस देश का। ये अलाउड नहीं होना चाहिए इन्हें एक देश बुलाना। आई डोंट वांट दिस, थैंक यू। बैक टू द ग्राफिक। दर्शकों, पाकिस्तान में ये खेल हो रहा है। ये म्यूजिकल चेयर्स होती है ना, लोग कुर्सियां रख देते हैं और बच्चे उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। म्यूजिक चलाओ, म्यूजिक बंद करो, कौन बैठा कौन खड़ा, जो बैठ गया वो जीत गया, जो खड़ा रह गया वो बाहर। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान में यही हो रहा है। शहबाज शरीफ को समझ ही नहीं आया कि उन्हें कब प्रधानमंत्री की कुर्सी से लगभग उठा के फेंक दिया है। आसिफ मुनीर, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, 6 दिन से गायब था, अचानक आ गया वापस। अचानक उसके आने से पहले पाकिस्तान का आईएसआई चीफ, मैं इसलिए समझा रहा हूं, आईएसआई चीफ जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, उसी को आसिफ मुनीर ने एनएसए बना दिया। नवाज शरीफ जो लंदन में बैठे रह गए, अपने भाई शहबाज शरीफ को नहीं बचा पाए और आसिफ मुनीर ने उसको कुर्सी से उठाया और खड़ा कर दिया और खुद उस कुर्सी पे बैठ गया आसिफ मुनीर। पाकिस्तान में तख्ता पलट लगभग हो चुका है। आईएसआई चीफ और एनएसए दोनों एक आदमी, आर्मी जनरल आसिफ मुनीर, ये 3 पावरफुल ताकतें दो एक आदमी के पास हैं। आसिफ मुनीर, एक अकेला शहबाज शरीफ क्या कर लेगा? अकेला शहबाज शरीफ कर क्या लेगा? अकेला शहबाज शरीफ तो अपने घर से भी नहीं निकल पाएगा। एंड दैट्स द रियलिटी। ये एक पार्ट है, डेवलपमेंट है, जो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। और दूसरा, अब जिस गिरी हुई हरकत, बिल्कुल मतलब डूब के मर जाने वाली हरकत जो ये देश कर रहा है, पाकिस्तान शर्माता है। मेरे को शर्म आती है कि इनको कभी हमने जमीन दी थी, इनको कभी हमने सोचा था कि ये देश बना लेंगे। 3 99 में कारगिल हुआ, परवेज मुशर्रफ आर्मी के चीफ था पाकिस्तान के। हमारे सैनिकों ने, हमारे जाबाज सैनिकों ने, हमारे आर्मी के मेजरों ने, कर्नलों ने, सूबेदारों ने अपनी जान दी और जीता। उस समय पाकिस्तान ने अपने मरे हुए फौजियों को लेने से मना कर दिया था, मना कर दिया था। 99 में बड़ा हाहाकार मची थी पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान अपने मरे हुए फौजियों को नहीं ले सकता, कैन नॉट टेक द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ देयर आर्म्ड फोर्सेस बैक, क्योंकि ये आर्मी है ही नहीं।
ये कब्रिस्तान पे मॉल बनाने वाले लोग आज अपने जिंदा लोगों को लेने से मना कर रहे हैं। जिन लोगों के पास ये जो आप देख रहे हैं औरतें, ये जो आप देख रहे हैं बच्चे, ये व्यक्ति एक नहीं है ऐसी विजुअल्स। ये सुमित झा हमारा साथी सुबह से भेज रहा है अटारी बॉर्डर से। दर्शकों 60-40 नाउ। अब आज की तस्वीर दिखाओ, आज की तस्वीर दिखाओ। वो अटारी बॉर्डर पे लाइन लगा के खड़े हैं, बिल्कुल परफेक्ट। वो लाइन लगा के खड़े हैं। पाकिस्तान ने दरवाजा बंद कर दिया, जो ऐसे गरिमा दिखा रहे हैं, ये दरवाजा बंद कर दिया। स्टे ऑन दैट ग्राफिक। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? उन्होंने बोला भाड़ में जाओ। अपने नागरिकों को जो देश बोले कि हम नहीं लेंगे, उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, उनके पास पाकिस्तान का घर है, किसी की मतलब वो खुद पाकिस्तानी नागरिक हैं, यहां किसी से मिलने अपने घर परिवार में आए थे। वो कह रहे हैं, चीखे मार मार के कह रहे हैं ये लोग जो लाइन में लगे हैं खड़े, और आप देख रहे हैं, दे आर सेइंग, आसिफ मुनीर को गाली दे रहे हैं। गाली। मन तो मेरा भी बहुत करता है, बस कंट्रोल कर लेता हूं क्योंकि ऑन एयर हूं। आसिफ मुनीर को गाली दे रहे हैं, शहबाज शरीफ को गाली दे रहे हैं, वो लंदन में बैठे नवाज शरीफ को गाली दे रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम करो अपने कुकर्म और भुगते हम। कैन हैव द चेयर फॉर द एम्बेसडर हु इज इन द स्टूडियो नाउ। वो अटारी बॉर्डर उसने बंद कर दिया। कारगिल में हमने देखा था 99 में उसने अपने सैनिकों के मॉर्टल रिमेन्स नहीं लिए थे। आज वो जिंदा लोग अपने नागरिकों को लेने से मना कर रहा है। ऐसा गिरा हुआ देश क्या देखा है आपने कहीं? मैंने तो नहीं देखा। इसलिए मैं कहता हूं अब समय आ गया है कि पाकिस्तान के नक्शे को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। पाकिस्तान शुड बी वाइप्ड ऑफ द वर्ल्ड मैप। द टाइम हैज कम। द टाइम हैज कम। और मैं 2 मिनट में अपने गेस्ट के पास जा रहा हूं। बिट्टा साहब को भी मैं देख पा रहा हूं। एम्बेसडर इज इन द स्टूडियो। Faka, I can see Faka Yousafzai. I'm very happy whenever I have him on my panel. I'll tell you this. But मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। Can I have the airspace graphics now, शर्मा? इन्होंने पाकिस्तानियों ने 3 दिन पहले ऐसा हाहाकार मचा दिया एम्बेसडर साहब, बिट्टा साहब, कि पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। बहुत जैसे हमको, मतलब हम तो मर रहे हैं सब पाकिस्तान जाने के लिए। जैसे हमें तो सोच पाकिस्तान में क्या मिलता है। ये इतना सा पाकिस्तान है। स्टिक टू दैट ग्राफिक प्लीज, डोंट चेंज। स्टिक टू दैट ग्राफिक। इतना सा पाकिस्तान है, इतना सा। बंद कर दो। हम घूम के निकल गए। हम घूम के निकल गए। हम निकल गए घूम के। ये एग्जैक्टली ये प्लेन दिखा रहा है। इतना ही फर्क पड़ता है। 45 मिनट का फर्क पड़ता होगा, मैक्सिमम बहुत होगा 90 मिनट, इससे ऊपर का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इंडिया ने इसका जवाब दिया, शर्मा, नाउ प्ले द रिवर्स। जब भारत ने अपना एयर स्पेस बंद किया, जब भारत ने बोला कि पाकिस्तान से कोई फ्लाइट नहीं आ सकती, देन दिस इज व्हाट हैपेंस। तब यह होता है। तब इनको अपनी नानी याद आ जाती है या अपनी अम्मा याद आ जाती है। तब क्योंकि हमने अपना एयर स्पेस बंद करा तो इनकी फ्लाइट्स को मिडिल ईस्ट का तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो साउथ ईस्ट और एशिया के दूसरे देशों में जाने के लिए 4 गुना नहीं 6 गुना इनको खर्च करना पड़ रहा है। मेरे पास पूरी लिस्ट है कि कराची से अगर बीजिंग जाना है, कराची से अगर मालदीव्स जाना है, कराची से अगर किसी को मलेशिया जाना है, कराची से अगर चाइना के किसी भी शहर जाना है, तो 5 गुना बढ़ गया है। 5 गुना। ये तो सिर्फ एयर स्पेस का मैं आपको बता रहा हूं। बट डू दे केयर? दे डोंट केयर। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आतंकी हैं साहब। ये अपने ही लोगों को परेशान करते हैं। ये अपने ही लोगों को मरवाते हैं। ये अपने ही लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। जिन्होंने 99 में बिट्टा साहब अपने सोल्जर्स को के मॉर्टल रिमेन्स शरीर लेने से मना कर दिया था, आज वो अपने लोगों को, जिंदा लोगों को मना कर रहे हैं। अटारी बॉर्डर पे मना कर दे रहे हैं। चेंज ऑफ ग्राफिक्स। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बहुत क्लियरली कहा है, और ये बाइट सुना के मैं डिबेट पे जा रहा हूं। शर्मा, गृह मंत्री अमित शाह की ये बाइट है। मैं फुल फ्रेम चलाना चाहता हूं वो 30 सेकेंड्स, एंड देन आई एम कमिंग टू जनरल के सिन्हा, एम्बेसडर एंड बिट्टा साहब। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर
ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।